हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को ऑनलाइन ज्ञान पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू बीएड में 2014 में पूछा गया प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक एक साल के प्रश्न पत्रों को लेंगे और लगभग 10 साल के प्रश्न पत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग 2014 के प्रश्न पत्रों को लेकर कुछ डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो संस्कृत संबंधित पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है पाणिनि का ग्रंथ रचिता। पाणिनि जी ने किस ग्रंथ को लिखा था? पाणिनि ने किस ग्रंथ को लिखा था? तो ऑप्शन में है महाभाष्य, वाक्यपदीयम, प्रौढ़ मनोरमा, अष्टाध्याय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्याय। पाणिनि जी ने अष्टाध्याय को लिखा था। और महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि जी। महाभाष्य हो गया पतंजलि जी का, वाक्यपदीयम हो गया भर्तृहरि जी का, वाक्यपदीयम हो गया भर्तृहरि जी का, और प्रौढ़ मनोरमा हो गया भट्टोजी दीक्षित जी का। इसी तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों कि पाणिनि ने किस ग्रंथ को लिखा था। तो पाणिनि ने अष्टाध्याय को लिखा था, महाभाष्य को पतंजलि जी ने लिखा था, वाक्यपदीयम को भर्तृहरि जी ने लिखा था, प्रौढ़ मनोरमा को भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा था। इस तरह से बीएचयू बीएड में प्रश्न आते हैं दोस्तों। और किसी भी प्रकार के बीएड में ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और ये सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है निरुक्तस्य लेखक का। निरुक्त के लेखक कौन है? हमारा अगला प्रश्न है निरुक्त के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है पाणिनि, दूसरे ऑप्शन में है यास्क, तीसरे में है पतंजलि, चौथे में है कात्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यास्क। यास्क क्या है? निरुक्त के लेखक है। और पाणिनि जी तो बता ही दिए थे कि अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि जी है, पतंजलि जी महाभाष्य के, और ये कात्यायन जी हो गए वार्तिक के। वार्तिक के कात्यायन जी, पाणिनि के अष्टाध्याय के, पतंजलि महाभाष्य के, और निरुक्त के यास्क। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यास्क। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गंगोदकम इत्यत्र का संधि। गंगोदकम में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुण संधि। और गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो आद गुना है। आद गुण से गुण संज्ञा विधायक सूत्र है आद गुना। उसके बाद दीर्घ संधि विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेची। और यण संधि विधायक सूत्र है इको यर्ची। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि गंगोदकम में कौन सा संधि है? तो गुण संधि। गुण संधि किस सूत्र से हुआ है? तो आद गुना से हुआ है। दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो अकः सवर्णे दीर्घ। और वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि रेची। यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो इको यर्ची। चलिए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह माता पितरों इत्यत्र का समास। यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से आप इस प्रश्न को देखिएगा। माता और पिता में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष, और चौथा द्वंद्व समास। तो माता पितरों में द्वंद्व समास होता है, क्योंकि इसका जो विग्रह होता है वह माता च पिता च, माता पितरों, माता भी और पिता भी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा है वह मया इत्यस्य विभक्ति वचनम लिखता।
मया का कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, यह आपको बताना है। तो पहला तृतीया एक वचन, दूसरा चतुर्थी एक वचन, तीसरा द्वितीया बहुवचन, चौथा षष्ठी द्विवचन। तो मया दोस्तों बताइएगा आप लोग। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया एक वचन। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान और मया अवाभ्याम अस्माभि। तो मया इसका हो जाएगा तृतीया एक वचन। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है देव शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते है एक वचनम लिखता। तो दोस्तों यह जो देव शब्द है वह राम शब्द के भांति चलता है, यह राम के भांति शब्द के चलता है। तो राम के शब्द यह देव चलता है। तो रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। इसी प्रकार से देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवैः और देवाय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों देवाय। देवाय हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वह पूछ रहा है गच्छतु इत्यत्र का लकारा। गच्छतु जो है वह कौन सा लकार है? तो गच्छतु हमारा लोट लकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। यह हो जाएगा लोट लकार का रूप है। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह स कुत्र गमिष्यसि, स कुत्र गमिष्यसि इत्यस्य अनुवादम कुरुता। इसका अनुवाद हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम स का मतलब जानेंगे। स मतलब वह होता है। स मतलब वह हो जाएगा। कुत्र मतलब कहाँ हो जाएगा, कुत्र मतलब कहाँ हो जाएगा। और गमिष्यसि पूछ रहा है, गमिष्यसि, तो गमिष्यसि भविष्य काल में हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह कहाँ जाएगा। स कुत्र गमिष्यसि, वह कहाँ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है शुद्धम वाक्यम लिखता। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। तो पहले का हम देखते हैं। सबसे पहले है सह गृहम गच्छामि। तो देखिए दोस्तों स है हमारा प्रथम पुरुष, उसके बाद सह के साथ गच्छामि कभी नहीं लगेगा क्योंकि गच्छामि हमारा उत्तम पुरुष हो जाता है। सह के साथ गच्छति लगता है, स गृहम गच्छति। तो यहाँ पे गच्छामि दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। दूसरा है स पुस्तकम पठति। स पुस्तकम पठति हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो स के साथ पठति लगता ही है, हम बताए थे स गृहम गच्छति। तो यहाँ दिया हुआ है स पुस्तकम पठति। तो यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे को भी देखते हैं। त्वम किम करोति। तो त्वम के साथ कभी भी करोति नहीं लगता है, करोसी लगता है। तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अहम विद्यालयम गच्छति। अहम के साथ गच्छामि लगता है ना कि गच्छति, क्योंकि गच्छति क्या है हमारा प्रथम पुरुष है, अहम क्या है उत्तम पुरुष है। तो अहम के साथ गच्छामि लगेगा, गच्छति नहीं लगेगा। गच्छति स के साथ लगता है। तो यह हमारा गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा दोस्त है प्रश्न मेघदूतस्य रचयिता कः। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास है। पिछले क्लास में हम दोस्त
रचना और रचनाकारों के बारे में बताए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे प्रश्न आया भी हुआ है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मेघदूतस्य रचयिता कालिदासः। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है उत्तर रामचरिते कति अंका सन्ति। उत्तर रामचरित में कितने अंक है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 7 अंक है, दूसरा ऑप्शन है 5 अंक है, तीसरा ऑप्शन है 12 अंक है और चौथा ऑप्शन है 10 अंक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 7 अंक इसमें होते हैं। उत्तर रामचरित क्या है? तो भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है, इसमें 7 अंक होता है। और इसमें क्या होता है, करुण रस प्रधान यह नाटक है, करुण रस प्रधान है इसमें, और इसमें 7 अंक होते हैं। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। तो इस प्रकार से आपको दोस्त प्रश्न आएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आ सकता है, एमए हो, बीएड हो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन बातों को। उत्तर रामचरित के लेखक हो गए भवभूति, इसमें अंक हो गया 7 अंक होते हैं, और इसमें यह करुण रस प्रधान होता है। तो अक्सर प्रश्न आते हैं कि करुण रस प्रधान कौन सा नाटक है, तो कौन सा है? तो उत्तर रामचरित है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है बसंत सेना चारुदत्त चित्रम कस्मिन् नाटके अस्ता। बसंत सेना और चारुदत्त, तो यह किस नाटक में कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में बसंत सेना और चारुदत्त का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसमें बसंत सेना और चारुदत्त का वर्णन है। मृच्छकटिकम के रचयिता शुद्रक जी है। मृच्छकटिकम नाटक है जिसमें बसंत सेना और चारुदत्त का वर्णन है, और इसके रचयिता शुद्रक जी हो गए। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वाक्यम रसात्मक काव्यम, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम इति केन उक्तम। किस कवि ने कहा है वाक्य का जो रस है वह काव्य है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अपने ग्रंथ, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ में कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य का रस को काव्य कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ में। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह बीएचयू बीएड में 3 साल पूछा गया प्रश्न है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कस्मिन् काव्ये प्रोक्तम। किस काव्य ने कहा है, किस काव्य में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर हम शरीर की रक्षा करेंगे तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। तो यह पहला ऑप्शन है रघुवंश, दूसरा ऑप्शन है मेघदूत, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंद, चौथा ऑप्शन है कुमार संभव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कुमार संभव। और कुमार संभव के रचनाकार कौन है? तो कालिदास जी है। कालिदास ने कुमार संभव में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर की रक्षा करोगे तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। कुमार संभव ग्रंथ का ये उक्ति है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है बेनी संहारस्य नाट्य विषय संबद्ध। बेनी संहार का जो नाट्य विषय है वह किससे संबंध रखता है? बेनी संहार भट्ट नारायण की रचना है, और यह किससे संबंध है? तो रामायण, महाभारत, पुराण, उत्तर रामचरिते। तो आप लोग इसका उत्तर बताइएगा दोस्तों कि बेनी संहार का नाट्य विषय क्या है। तो बेनी संहार का नाट्य विषय दोस्तों है महाभारत। महाभारत से लिया गया है, महाभारत से बेनी संहार लिया गया है, और इसके रचनाकार भट्ट नारायण जी है। इसमें
6 अंक होते हैं, इसमें 6 अंक होते हैं, बेनी संहार में 6 अंक होते हैं, और यह महाभारत से लिया गया है, और इसके जो रचनाकार है वह भट्ट नारायण जी है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आस्तिक दर्शनानि कति सन्ति, आस्तिक दर्शन कितने हैं? 2 प्रकार के दर्शन माने गए हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। तो यहाँ प्रश्न में पूछा हुआ है दोस्तों कि आस्तिक दर्शनानि कति सन्ति, मतलब आस्तिक दर्शन कितने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा षट। षट क्या है? 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन है और 6 प्रकार के नास्तिक दर्शन भी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कः, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन किसने लिखा है? तो सांख्य दर्शन कपिल जी ने लिखा है, और सांख्य दर्शन से संबंधित सांख्यकारिका प्रमुख ग्रंथ भी है। तो इसमें सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का विवेचन किया गया है, प्रकृति और पुरुष के बारे में विवेचन किया गया है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का विवेचन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा कि 25 तत्वों का विवेचन किस ग्रंथ ने किया है? तो सांख्य कारिका, जो सांख्य दर्शन से संबंधित है। और सांख्य दर्शन के लेखक कौन हो गए? तो कपिल जी सांख्य दर्शन के लेखक हो गए। और कपिल जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कपिल जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और 25 तत्वों का इसमें विवेचन किया गया है, प्रकृति पुरुष का इसमें महत्व है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, महावाक्य चतुष्टयम कस्मिन दर्शने सूचितम। महावाक्य जो है चतुष्टय वह कौन से दर्शन से संबंधित है? तो उसका पहला ऑप्शन है सांख्य दर्शन, दूसरा अद्वैत दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है मीमांसा दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत से संबंधित महावाक्य चतुष्टय है। उसके बाद यह सबसे सरल प्रश्न है दोस्तों, कति वेदाः सन्ति, कितने वेद होते हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कि कितने वेद होते हैं। पहला ऑप्शन है त्रय, 3 वेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन है चत्वार, 4 वेद होते हैं। तीसरा ऑप्शन है पंच, 5 वेद होते हैं। और चौथा ऑप्शन है षट, 6 वेद होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेद चत्वारः। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और अगर वेदत्रयी पूछेगा दोस्तों कि वेद 3 होते हैं, वेदत्रयी में कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 ही प्रकार से वेद होते हैं। लेकिन कति वेदा सन्ति, मतलब पूरा अगर वेद पूछेगा तो इसका राइट ऑप्शन चत्वारः हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा वेदत्रयी में कौन से वेद नहीं आते हैं, तो अथर्ववेद जो है वह वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीतायाम कति अध्याय सन्ति, गीता में कितने अध्याय है? गीता में कितने अध्याय है? तो गीता में 18 अध्याय होता है। गीता में 18 अध्याय है। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है जननी जन्मभूमिश्च अपि गरीयसी। इसके बीच में हमको शब्दों को भरना है। गृहात, स्वर्गात, लोकात, देशात। तो जननी जन्मभूमिश्च अपि गरीयसी, जो मेरा जन्मभूमि है वह किससे बड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्गात। स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अथर्ववेद से, पृथ्वी सूक्त से लिया गया हुआ है।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। तो इसके अंदर स्वर्गात इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और यह अथर्ववेद से पृथ्वी सूक्त से लिया गया हुआ है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हितम मनोहारी च दुर्लभम। अब बीच में भरना है शब्दों को। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम धनम वचः पुस्तकम गृहम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसके अंदर वचः हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और यह किस ग्रंथ से संबंधित है, यह भी पूछ सकता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यह किराता अर्जुनियम से संबंधित है, जिसके लेखक भारवी जी है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किराता अर्जुनियम से संबंधित है, जिसके रचनाकार भारवी जी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम निर्णाम इत्ययम् श्लोकांशः। जो परोपदेशे पांडित्यम यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पहला है वैराग्य शतक, दूसरा है चाणक्य सूत्र, तीसरा है हितोपदेश, चौथा है नीति शतक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हितोपदेश। यह सूक्त हितोपदेश से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।